प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका टीचर आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं आज एक विषय पर। जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर को पसंद आने वाली आराधना। दोस्तों, और हम यहाँ बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे और उन्हें समझने की मिल करके कोशिश करेंगे। हम लेवियोस्ता की पुस्तक उसका 10 अध्याय वचन 1 और 2 देखेंगे। इस प्रकार से कहता है वचन, तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। प्रियो, इस वचन से हम सीखते हैं और हम देखते हैं कि जो बातें आराधना के विषय में आज हम सीख रहे हैं, और इस प्रकार से वचन में लिखा है कि नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र थे जो परमेश्वर की वेदी के सम्मुख आए और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। आइए हम देखते हैं, यह हारून के पुत्र थे, वही हारून जो महान अगुवाई मूसा के साथ रह करके परमेश्वर ने जिसे ठहराया मूसा का साथ देने के लिए। मूसा और हारून ने ही दुष्ट राजा फिरौन के सम्मुख जा करके ये कहने का साहस किया कि हे फिरौन, परमेश्वर के लोगों को जाने दे ताकि वह परमेश्वर की आराधना करें। अर्थात ये नदाब और अबीहू भली भांति जानते थे कि आराधना क्या होती है, कैसे की जाती है, उसमें क्या करना आवश्यक है और क्या नहीं करना चाहिए। ये उसकी संतान थे हारून, जो लाखों लोगों को सिखाता कि आराधना कैसे की जाती है। फिर भी वह आराधना करने के कारण ही मर मिटे। नहीं नहीं नहीं, वह आराधना करने के कारण नहीं मरे, बल्कि वह गलत तरीके से आराधना करने के कारण मर मिटे। ओहो, बाइबल कहती है हम मिट नहीं के, क्योंकि उसकी करुणा, उसकी महाकरुणा का फल है। देखिए, परमेश्वर के सम्मुख हम क्या करते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि ये हम जो कुछ भी करते हैं वो किस मनसा से करते हैं। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जो एक मछुआरे का बेटा था, मतलब बचपन से ही वो समुद्र में पला बड़ा हुआ होगा, और जवानी में जब सावधानी हटी और प्रभु यीशु के ऊपर से निगाहें हटी तो उसी समुद्र के पानी में वो डूबने लगा। बहुत बार ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को सावधानी से हमें इस्तेमाल करना है, जो हमारे लिए भलाई है और हमें उससे भलाई मिलती है और भलाई के काम होते हैं। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन उसके बताए हुए तरीके के साथ, आत्मा और सच्चाई से। जैसे यूहन्ना सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो प्रिय, मैं और आप भी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, हृदय से, और जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं उसी वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें।